गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद रस रत्नाकर। आज 22 मार्च है। भागवत दर्शन की भूमिका में से जिन प्रश्नों का संकलन किया है, अभी 19 मार्च को एक आया था, तो वहीं ये प्रसंग है। इसको वैसे क्रम में भी ले सकते थे, पर महर्षि ने बीच में ये पृष्ठ आ गया था, घर में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय 20 मार्च, और भगवत स्तुति एक उच्च साधना। तो अब जब उच्च साधना अगर हम करेंगे या करी तो उसका फल क्या होगा, तो वो आज का प्रश्न बता रहा है कि परमात्मा के पास पहुंचने पर सारे भेद खुल जाते हैं। ये आज के पृष्ठ का शीर्षक है। तो इसका अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति को स्वयं अनुभव नहीं होगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ये समस्या, मतलब प्रश्न जो है, उलझन बनी रहेगी। और परमात्मा के पास पहुंचने पर अध्यात्म संबंधी नहीं, लौकिक भी सारे भेद का मतलब परमात्मा तो पूर्ण है ना। परमात्मा ये थोड़ी कि भाई अध्यात्म है तो भाई जो अपना क्या बोलते हैं अध्यात्म संबंधी जो है वो भेद खुल गए और हमारी लौकिक समस्या बनी रही, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। ये जो दो कंपार्टमेंट बना लेते हैं ना कि परमात्मा अलग है और व्यवहार अलग है, ऐसा कहीं नहीं माना है। सनातन धर्म में ऐसा कहीं स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जो परमात्मा है वही पूर्ण है, वही व्यवहार के रूप में वही है, पर हम उसको नहीं देख रहे हैं। हमारी जो है संसार की आसक्ति जो है वो परमात्मा माइनस है। संसार की आसक्ति हो ही नहीं सकती भाई। परमात्मा में प्रेम होगा ना, आसक्ति कहाँ होगी। आसक्ति शब्द भी प्रयोग करेंगे तो गोपियों जैसा होगा। परमात्मा, आप देखिए वो सब गोपियाँ अपना घर का काम कर रही है, यहाँ तक कि भगवान चले गए तब भी वर्णन आया भागवत में, सब घर बिल्कुल साफ और सब अपना काम बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भगवान आएंगे, कभी आएंगे, कब आ जाएंगे। अब ये भाव जब व्यवहार में आ जाता है कि भगवान जो है आएंगे, का मतलब भगवान तो ही है, पर वो हमारा वियोग इसलिए है कि हम संसार में लगे हैं। तो संसार में जब लगे हैं तो वियोग ही रहेगा ना। संसार जो है भगवान का रूप होने पर भी उसका अनुभव तो हमको नहीं है ना। तब महर्षि कह रहे हैं कि परमात्मा के पास पहुंचने पर सारे भेद खुल जाते हैं। अभी तो सुनी सुनाई बात है। आज मैं पढ़ रहा था महर्षि का गीता रस रत्नाकर, क्योंकि 5वें अध्याय में मैं चाहता था कि महर्षि की बातों को भी एक बार हम लोग देख लें। तो बहुत ही प्यारी बात लिखी है महर्षि ने। महर्षि लिखते हैं, महर्षि को पता है कि ये बात हम समझ तो पाएंगे नहीं, तो कह रहे हैं कि आत्मा के बिना कोई चीज चेतन नहीं होती। यह आप बिल्कुल मान लो। बोले समझ में ना आता हो, तो कह रहे हैं कि समझ में ना आता हो तो हमारे कहने से मान लो कि जो आत्मा अपना स्वरूप होगा वही चेतन होगा। अब वो थोड़ा सा, क्योंकि विषय गंभीर है, तो महर्षि को पता है कि भाई लोगों को ये बात समझ में आएगी नहीं, पर मानो तो सही। बोले कि माने कैसे, हमारी नहीं समझ में आए तो कैसे माने। बोले कि भाई हमको तो तुम मानते हो ना, तो हमारे कहने से मान लो, इतना तो करो। तो वो भी हम करने को तैयार नहीं। समस्या ये है ना हमारी। गुरु साफ कह रहा है कि हमारे कहने से मान लो, पर नहीं, व्यवहार तो व्यवहार ही रहेगा। व्यवहार का ही हम कैसे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते हैं। अब मेरा से कहाँ व्यवहार छूट रहा है। अरे भाई अपना भजन करें, है ना, पर वो कहती है, मेरा खुद ही कहती है भाई ऐसे हो जाता है। समझता है ना हर व्यक्ति, भाई भजन में मन लगना चाहिए अपना। बाकी अपना श्याम जी जाने, रचना जाने, मनोहरी जाने, अपने को मतलब क्या है, क्या कर रहे हैं। नहीं, ये मतलब सब पे लागू हो रहा है। मीरा का नाम ले रहा हूँ तो ये मत समझना कि हम लोग सिद्ध हो गए। क्या कह रही मीरा? किसी का फोन आता है तो भी काम न काज, हमारा किसका। हाँ, नहीं तो ये संसार की जो आसक्ति है ये कितनी कठिन है। महर्षि, इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कहने से मान लो ना। तो अब कहने से जो मान लेगा, अब देखिए ना, इसलिए गुरु भक्त जो है वो सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, पर उनकी भक्ति इतनी जबरदस्त है कि भाई गुरुजी ने कहा है। तो समर्थ रामदास का, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, शिष्य का, तो ऊपर पहाड़ पे थे और हवा चल रही थी और उनका ये उड़ गया। तो उड़ गया, उनकी लीला भी थी। वो बोल दिया उसका नाम लेके कि अरे वो चला गया, उसने कूद गया वो।
पहाड़ पर से कूद गया, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। हाँ, उनका भाव ही यही था, ये नहीं कि तू नीचे जाके ले आ, ना, क्योंकि दूसरे शिष्यों को लगा कि ये इनको इतना क्यों प्रेम कर रहे हैं, हम भी तो शिष्य हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, बस इसी का नाम, इसी जब कहो तो उसी का नाम। तो उन शिष्यों को दिखाना था उनको ये क्या है और तुम लोग क्या हो, बस वो एक ही लीला में दिखा दिया। वो वहाँ वर्णन है, क्योंकि ये कथा सबको पता है, पर पता मतलब जो इधर महाराष्ट्र के संतों के बारे में जो जानते हैं। और वो अवधूतानंद जी के साथ एक दूसरा एक आता है, कभी आपने देखा होगा, रसिया रहता है वो, रसिया मुक्तानंद। तो मुक्तानंद जी ने हमको कहा कि इसका हमको वो प्रमाण चाहिए। प्रमाण मतलब कहाँ लिखा है। तो मैंने केशव दास से वो पुस्तक मंगाई और कुछ केशव दास को कहा कि वहाँ तुम पढ़ के जहाँ ये प्रसंग है उसमें पर्चा लगा देना, क्योंकि हम तो पुस्तक पूरी पढ़ नहीं पाएंगे। तो पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे तो तेरे को पता है ये प्रसंग आया हुआ है, तो मराठी वाली पुस्तक में रख रखा हूँ उसको दिखाने के लिए कि भाई ये प्रसंग। हाँ, तो ये गुरु भक्ति जो है, जो महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे कहने से मान लो, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए ओंकारानंद जी ने एक छोटा सा, मतलब मैं तो सुरेंद्र भाई का दृष्टांत इसलिए देता हूँ कि वो बुरा नहीं मानते, दृष्टांत उसी का देना चाहिए भाई, जिसको खराब लग जाए उसका दृष्टांत नहीं देना चाहिए भाई स्वामी जी हमारी। इसीलिए स्वामी जी के साथ हम बिल्कुल फ्री हैं। स्वामी जी कहते हैं हमारा मर्डर भी कर दे स्वामी जी तो कुछ नहीं, क्योंकि मर्डर करने के बाद वो तो रहेगा। कह रहे किया हुआ होता तो आज इतना हमको सिर नहीं कपाना पड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि इनके साथ लीला करी ओंकारानंद जी ने। वो क्या है कि उनको जाना था। हाँ नहीं, मीरा को नहीं पता है ना, आप जिनको पता है उनको चुप रहना चाहिए। तो उनको माला तो पहनाते ही हैं हम लोग, तो माला पहनाई इन्होंने, तो वो संत लोग वापस पहना देते। अब इनको जाना था प्लेन लेके बम्बई, कहाँ पर भी थे महेंद्र जी, बड़ौदा जाना था बम्बई से। तो महेंद्र जी ने कहा कि अब ये जो माला है तुम उतारना मत, पहन के जाना। तो ये अपना एयरपोर्ट तक तो अपना गए, फिर सोचा कि अब ये माला सब लोग देखेंगे, माला पहन के, तो अपना माला उतार ली। तो उतार के जैसे हम लोग हैं वैसे ही, तो बस अपना पहुंच गए बड़ौदा। फिर बाद में जब ओंकारानंद जी से मिलना हुआ 4-5-6 महीने के बाद, तो ओंकारानंद जी ने इनको पूछा कि माला पहन के गई उतार ली, अब झूठ कैसे बोले? तो बोले कि उतार लिए। यानी कम से कम वहाँ पास हो गए। हमारा ऐसा व्यक्ति होता झूठ बोल जाता कि हाँ माला पहन के गए, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि संतों को क्या पता लगता है, क्या देखा थोड़ी, हाँ देखा थोड़ी है, पर अंतर्यामी होते वो लोग तो। हाँ, पता चल तो वहाँ तो तभी तो पूछा नहीं पूछा नहीं, पूछना तो एक स्वाभाविक हो सकता है। हम लोग संत को ईश्वर थोड़ी मानते हैं। अच्छा भाई ईश्वर बुद्धि तो ये ऐसे महात्मा जिसका मैंने बताया ऐसे शिष्यों की होती है, सामान्य की होती तो ये माला उतारते ही नहीं, है ना, उसी में ही पास हो जाते। उसमें भले फेल हो गए पर दूसरे में पास हो गए, कि कम से कम झूठ नहीं बोला। श्याम जी हमारा जैसा व्यक्ति होता तो झट बोल जाता, माला कैसे उतार देते, आपने पहना ही नहीं। और थोड़ी 1-2 बात और जोड़ देते उसमें, है ना। तो ये जो है महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे कहने से मान लो का मतलब ये है कि फिर ढिलम ढाल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गोंदावले महाराज कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई संत बोले उनकी सुनो तो सही, कम से कम कुछ भी तो हम नहीं करना चाहते, मन ही हमारा गुरु है। जो भी है गुरु नाम के तो हैं कि भाई महाराज जी को मानते हैं, साईं को मानते हैं, फलाने को मानते हैं, गोविंदानंद जी को मानते हैं, ओंकारानंद जी को मानते हैं, सब नाम गिरा देंगे दुनिया भर के, पर मन ही हमारा गुरु है। ये बहुत बढ़िया बात कही पूरी शंकराचार्य ने। रामनरेश जी जो आते हैं, मीरा जानती होगी, रामनरेश जी ने सुनाया हमको, बोले कि किसी चीज़ को कोई कार्य व्रत देते हैं, शिष्य लोग करते ही हैं जो भी गुरु देता है, क्योंकि उनको प्रसन्नता होती है कि भाई ऐसी सेवा दी हमको, तो कुछ दिया होगा। तो उन्होंने जाके तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो बहुत बढ़िया किया तुमने, पर मन ही तुम्हारा गुरु है। एक जो टिप्पणी कस दी ना, तो सिर्फ रामनरेश जी के लिए नहीं है, हर व्यक्ति के लिए। जितने अध्यात्म में बने हैं, जिन्होंने कोई भी गुरु बना रखे हों, ऐसे अपवाद के रूप में, जैसे मैंने बताया कि भाई चलो कूद गया, तो कूदा भी क्यों कि गुरु की शक्ति थी, वो गुरु की शक्ति नहीं बचाया उसे, पर वो दूसरे शिष्यों में जो ईर्ष्या हो गई थी, तो गुरु ने फिर वो लीला करी कि भाई इसको तो ये तो कर ही लेगा और इसको तो मैं बचा ही लूंगा क्योंकि इसकी पूर्ण श्रद्धा है। अरे दूसरे शिष्य जो समझते थे कि भाई आखिर में इन्हीं को क्यों इतना प्यार करते हैं, तो प्रेम तो गुरु को उसी को करेंगे जो कि गुरु भक्त है ना।
शंकराचार्य जी ने एक प्रश्नोत्तर मालिका लिखी, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और उनके उत्तर दिए। तो वहाँ पर ये प्रश्न किया है, गोवा गुरु रियो। सबसे पहला प्रश्न है कि गुरु कौन है? तो वहाँ पर बताया कि वो हमेशा शिष्य का हित सोचता है। हितोपदेष्टा, हितोपदेष्टा मतलब हित किसमें है? ये हित में, और हमारा जो प्रेय, प्रेय का मतलब हमको जो सांसारिक चीजें चाहिए, इसमें बहुत फर्क है। गुरु वो चीजें तो मिला ही है। जब तुमको परमात्मा मिल जाएगा तो छूटेगा क्या? परमात्मा तो सब आ गया। तो गुरु जो है हम लोगों का हित सोचता है, पर हम लोग जो है प्रेय का मतलब ये संसारिक चीजें हमको मिल जाए तो गुरु की कृपा है ना। तो इसलिए वहां कहना पड़ा भगवान शंकराचार्य को कि गुरु कौन है? तो बोले हितोपदेष्टा। वो कभी भी नहीं कहेगा कि चलो ये ले लो, है ना। इसलिए वृत्रासुर ने कहा ना अभी 2 दिन पहले कि मुझे पता है इंद्र कि तेरे को ये भगवान ये देंगे। स्पष्ट कह दिया वृत्रासुर ने। आप तो आ गए थे ना उस पृष्ठ में। अब ये पृष्ठ हम लोग पढ़ जाएंगे तो उसको जीवन में कैसे उतारना है उसकी समझ नहीं आएगी। हितोपदेष्टा भगवान शंकराचार्य साफ कह रहे हैं, वो हमारा हित में है। अच्छा, हित में वो बोल भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, अंदर से आवाज भी आ रही है, पर फिर हम फिसल जाते हैं। जहाँ संसार वाली बात आई, चलो ठीक है ये तो बढ़िया है, इसको तो कर ही लो। अरे इसको तो कर लो, तो पर वो तो छूट जाएगा ना जिसके लिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं बार बार अंदर से कि भाई मेरा तुम चुप बैठो, अपना भजन करो। आने तो फोन किसी का आए क्या मतलब है तेरे को? अब ये फोन अंत में भी यही आएगा, प्राण जा रहे हैं और फोन आया तो वहाँ फोन बनना पड़ेगा अगले जन्म में। हाँ और क्या, ये यानी कितना। अब देखो ना, राजा भरत से बड़ा कौन होगा? वो हिरण बनना पड़ा उसे। देखिए, पर उसकी भगवान की भक्ति के कारण तुरंत हो गया। तो भगवान की भक्ति के कारण हमारा भी भले फोन बनना पड़े, हो तो जाएगा, पर कम से कम वो फोन बने पड़े रहेंगे तब तक तो कष्ट होगा। मोबाइल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? ऐसा बने जो महात्मा संत कोई महात्मा उठाए। महात्मा इसीलिए तो नहीं उठाते हैं। महात्मा काहे को उठाएंगे? महात्मा होगा उठाएगा ही नहीं। फोन तो बनना पड़े, पर किसी महात्मा का बनना पड़े। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, महात्मा फोन उठाते ही नहीं है। जो असली महात्मा वो फोन ही नहीं उठाते। सही बात, सही बात। ये भी है ना। देखो रामानंद जी कहाँ बोले, हमको फोन से बात कल ही मैंने सुनाया आप लोगों को। बोले आश्रम में फोन आना है, घंटी हमको सुनाई नहीं देनी चाहिए, और हमारा कोई फोन नहीं आना चाहिए, हम बात नहीं करेंगे। और अंत तक उन्होंने निभाया उसे। सामान्य बात थोड़ी है। हो जाएगी दूसरे टाइप के महात्मा, फोन उठाने वाले भी मिल जाएंगे, फिर और दूसरा जन्म लो। भाई महात्मा भी तो सब टाइप के है, वेशधारी। तो जो तुम्हारा भाव वो भी वैसे भी मिल जाएंगे, फोन उठाने वाले भी, तो उनसे भी कुछ बनना नहीं है। समझ गई ना? यानी हम लोग जो अपनी ही जुगाड़ लगाते रहते, फोन भी बनना पड़े तो महात्मा उठा। पहले तो हम ये कह रहे हैं कि भाई फोन बनना ही क्यों पड़े। अभी से सावधान हो जाओ कि भाई होने दो, जिसका फोन आ रहा है आवे। मेरा का आ गया, बोले कह दो भजन कर रहे हैं हम, बात साफ हो गई। वो आया था ना, सुरेंद्र भाई का फोन था, वो आया, हम अपना पाठ कर रहे थे, गणेशानंद जी, हमने कह दिया, उन्होंने बता दिया भाई स्वामी जी पाठ कर रहे हैं। अभी आते वक्त जब ये प्रोग्राम चेंज हो गया ना, ये बताना चाहते भाई गणेशानंद जी, मतलब कि भाई प्रोग्राम चेंज हो गया, फ्लाइट से आ रहे हैं। कुछ तो अपने नियम होने चाहिए ना, नियम की दृढ़ता जो है। ये बातें जो हैं, ये हमको ये आज बहुत अच्छा लगा महर्षि का, इसलिए हम ये सुना रहे हैं कि समझ में ना आता हो तो हमारे कहने से मान लो, पर उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। चिल्लाते रहे मैंने संत वगैरह शास्त्र वगैरह, पर संतों को भी कुछ नहीं है, वो चिल्लाते रहेंगे। चिंता नहीं उनको उनकी नहीं, करुणा, चिंता नहीं, करुणा। करुणा का मतलब कि देखिए कोई नहीं सुन रहा है फिर भी कह रहे, करुणा की पराकाष्ठा। इसीलिए वो जो एक बात आई ना वहाँ, हालांकि वो रानी के गुरुजी हैं, ये लोग जानते हैं, शायद आप लोग मिले भी होंगे, दर्शन भी किया होगा, पता नहीं मिले। तो रानी के गुरुजी वीरा वहाँ बड़ौदा में, रानी करके एक इनके, अरे वो बाद में पढ़ लेना, ये भी पीछे करे। हम बोल रहे हैं वो पढ़ रही है, इसको पुस्तक को रख दो। दिख ही नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो इधर देखो ना। दिख नहीं रहा, वहाँ देख रही है। हम तो दिख रहे हैं कि नहीं?
ये बात बता रहे हैं। तो रानी इनके सत्संग मंडल की है, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब वहाँ पर भी अभी जो इनका चलता है रविवार को, तो हाँ नहीं रेगुलर आती है, पर श्याम जी रचना वहाँ हुआ है इनके घर। तो मतलब कोई जैसे ऐसे प्रश्न होते हैं तो मतलब उसका समाधान कर देती है। सुहास बहन के समय की है ना, तो अच्छी पकड़ है। मतलब अभी इनके ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि भाई कोई समस्या या कोई इस प्रकार का कठिन प्रसंग आ गया तो उसको समझा सके, तो वो समझाती है। उसके गुरुजी ने वो मौन थे, बहुत बहुत वर्षों तक मौन रहे, 30-40 वर्ष तक। तो बाद में जब मौन टूटा, जब भी उनके मतलब भगवान की प्रेरणा हुई, तो उनको पूछा गया कि आप मौन क्यों हो, इतना लंबा मौन आपने क्यों रखा। तो उन्होंने ये बात बताई, बोले कि गुरुजी की कुछ ऐसी टिप्पणी थी हमारे लिए, इससे हमको लगा कि दो बात बताई। एक तो गुरुजी की टिप्पणी, मतलब गुरुजी तो हितोपदेष्टा है ना, आगे है शिष्यस्तु कोयो, शिष्य कौन है, गुरु का तो आपने बता दिया कि वो हित करता है। शिष्यस्तु कोयो, वहाँ उत्तर दिया है भगवान ने, शंकराचार्य ने, गुरु भक्त एवं। शिष्य कौन है, बोले जो गुरु भक्त है। हम तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम तो फलाने की, कृष्ण देखते ही नहीं है, तुमको क्या करते हो। गुरु तो देखता है ना, और बोलता भी है। कृष्ण क्यों बोलेंगे कि भाई मेरा तुम ऐसे करो ऐसे मत करो, वो तो तुम जैसे कहोगी वैसे। फोन ले रहे हो, ले फोन ले, और क्या, हमारे पास कोई जन्मों की कमी थोड़ी है। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम ले रहे हैं, सबकी यही है। तुम मतलब कम आती हो ना, इसलिए तुम्हारे ऊपर। ये तो हमेशा के ग्राहक है हमारे। कोई नया ग्राहक मिलता है तो ज्यादा आनंद आता है। मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो कठिन हो जाता है इस अवस्था में अपने को परिवर्तन करना। अपनी जो स्टाइल है वो चल रही है, कृष्ण खुश है, गुरु को कहाँ तक खुश करें, वो तो खुश होना ही नहीं। ये कहाँ खुश कर पाए, 4 साल से आ रहे हैं हम, बिल्कुल इतना भी खुश नहीं है इनसे। आपको ईमानदारी की बात कह रहे, तभी तो बहुत खुश हो रहे थे जब हम चले गए ना 1 महीने के लिए। लौटे तो बोले कि आप ही ने तो कबाड़ा कर रखा है। सब बोल दिया। तो गुरु को कहने का मतलब, गुरु क्योंकि गुरु तो सामने है ना, वो तो बताएगा, हितोपदेष्टा है। तो जहाँ हमारी कमजोरी है, अगर उसको लगता है कि ये सुन लेगा और मतलब भागेगा नहीं, तो दूसरा व्यक्ति भाई मेरा सोचे क्यों जाना वहाँ, अब हम ही को लेके पीछे पड़े थे। और दूसरी बार आप कहोगे कि चलोगे गोपालगढ़ में, वहाँ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि भाई हमको चोट लग गई ना, इतने लोगों के सामने हमारी तो इसलिए। पर हितोपदेश मुझे मालूम है मीरा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पुरानी है ना, नए लोग झट कर देंगे, झट उनका कष्ट हो जाएगा कि इतने लोगों के बीच में स्वामी जी हमारे ऊपर ही है ना। तो गुरु को चला भी जाए तो गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि ये वेद्य गुरु और जो मंत्री, तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगर भय के कारण, कि भाई गुरु सोचे कि भाई ये चला जाएगा हमारा शिष्य, और भय के कारण उसको मतलब उसकी मस्का पालिश लगाते रहे कि हाँ भाई तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो बोले उसका तो बेचारे का पतन हो जाएगा ना। गुरु तो इसलिए है कि वो उसका हित कहे, और वो उसके भय से कि भाई मीरा छोड़ देगी हमको, आएगी नहीं गोपालगढ़, और उसी के मतलब मेरा मतलब सब लोग। तो ये तो नया ग्राहक है इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। आप समझे ना। अच्छा वैद्य, तो वैद्य भय के कारण कि भाई ये दवा नहीं दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, यही दवा मांग रहा है, यही दे, उसका तो हो गया ना कबाड़ा। वो भय के कारण, भाई राजा है, इतना बड़ा आदमी है और कह रहा है यही दवा चाहिए मुझे। अब उसको पता है कि ये दवा उसको अनुकूल नहीं है, पर वो भय के कारण समझो दे दे। सच्चा वैद्य होगा नहीं देगा, भले उसको मरना ही पड़े। पर ऐसे होते थे वैद्य, आजकल नहीं है, आजकल तो सबकी कमी है। तो गुरु, वैद्य और मंत्री को पता है कि राजा ये काम करेगा तो राजा का पतन होगा, पर वो राजा सलाह ले मंत्री से, और मंत्री कहे कि भाई ठीक है। तो बोले ये जो इस प्रकार भय के कारण वो इस प्रकार कर देगा, तो तीनों का, शिष्य का भी, रोगी का भी और राजा का भी, तीनों गए काम से।
तो इसलिए शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव है। फिर आगे का प्रसंग नहीं लेना, ये दो ही लेना, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये महर्षि का वाक्य हम लोगों को, सबको, यानी उसमें हम भी सम्मिलित हैं कि हमारे कहने से मान लो, है ना। इसलिए हम हमेशा कहते हैं मेरा कि हम जो सोच रहे हैं भाई 16 तक रहेंगे या फलाना ढिकाना, उसमें कुछ दम नहीं है। महर्षि कहेंगे अभी निकलो, हम निकलने को तैयार है ना, क्योंकि हमको पता है कि लाएंगे तो वापस हमको यहीं, है कि नहीं। पर वो जो कार्य करना है उसके लिए भेजेंगे कि भाई ये कार्य तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, इसके लिए जाओ करके वापस आओ, है कि नहीं। अब 1 महीना हम बीच में गए थे तो श्याम जी को क्या, किसी को भी, सभी लोगों को, श्याम जी की तो बात कर रहा हूँ, सबको लगा कि पता नहीं लौटेंगे कि बात सच्ची है। क्योंकि भाई ये व्यक्ति जो है पहले चला गया था, फिर 7 साल लगा दी, अब कह तो रहा है कि 1 महीने के लिए जा रहे हैं, पर इसकी क्या गारंटी कि वो आएगा। बड़े ऐसे आंसू बह रहे थे, जिनके आंसू कहीं निकलते ही नहीं है उनके हमने आंसू देखे। हमने कहा कि डरो मत, हम आ जाएंगे, घबराओ नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अपने को बस गुरु के अंडर में रखना है ना। उनकी फिर उसमें फिर ये नहीं कि भाई हमने प्रण कर लिया कि 16 के बाद, तुम कौन हो प्रण करने वाले, तुम तो इतना ही कहो कि हम उनके अधीन है, उनसे प्रार्थना कर रखी है, तो भाई 16 तक रखो तो हम जरा यहाँ शांति से अपना करेंगे। पर गुरु को पता है कि यहाँ शांति नहीं है, वो हटाएंगे, बोले कि अभी जाओ। और ये क्या है, संतों के साथ गुरु इसलिए भी लीला करते हैं कि संत को एक जगह नहीं रहना चाहिए। बहता पानी यानी पानी बहता रहेगा तो शुद्ध रहेगा, रुक जाएगा। जैसे मैं लौट के आया ना, महेशानंद जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, बोले बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। तो उस समय हमारे दिमाग में तो ऐसा नहीं था कि अभी जाना पड़ेगा या कुछ। खैर हम चुप लगा गए, बड़े आदमी बोलते हैं तो चुप लगा जाना चाहिए। पर उनकी बात सही है कि संत यानी कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, या तो जो पहुंच गया है उसको कुछ नहीं होना। महाराज श्री अब जैसे तिरुवन्नामलाई में रमण महर्षि थे, बैठ गए, पर भगवान ने वहां भी लीला करके दिखाई। 2 बार उनको उचट हो गया, मन उचाट हो गया, 2 बार निकले, पर वो तिरुवन्नामलाई से नहीं जाना था, तो कुछ न कुछ ऐसा बन गया बानक। पर दिखा दिया कि भाई तुम अपने को पूर्ण मत समझ लेना कि हम बैठ गए तो बैठ गए। हालांकि उनका भी ऐसा नहीं था कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इसी की प्रतिज्ञा नहीं थी। पर उनके जीवन में ही एक ही ऐसा महात्मा इधर और दूसरे पंडित गया प्रसाद जी, तो ये लोग तो पहुंच गए ना। तो अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अब पंडित गया प्रसाद जी का जीवन देखो श्याम जी, सुबह से रात तक बस भगवान की चर्चा, कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं है संसार से। रामायण का पाठ हो रहा है, कोई आ गया उसके, चलो भाई इसकी बात होगी, सत्संग की कोई दूसरी बात होने लगी, लाओ भाई रामायण पाठ करो, शुरू करो। जबरदस्त महर्षि का भी सुबह से रात तक। हालांकि महर्षि जाते थे सब जगह, पर इन लोगों को कुछ असर नहीं पड़ेगा, भले उनको रहना भी पड़े एक जगह, वो बड़े आराम से रह लेंगे। क्यों? क्योंकि पहुंच गए ना वहाँ। पर जो साधक है तो उसको तो गुरु के समर्पित रहना चाहिए। भाई आप बैठाओगे, यहाँ बैठेंगे, आप कहो उठो, हम बिल्कुल उठ जाएंगे। तब जाके ये महर्षि का वाक्य समझ में आएगा कि आत्मा के बिना कोई चीज़ चेतन नहीं होती। या आप बिल्कुल मान लो और समझ में ना आता हो, तो वहाँ तो उस प्रसंग में कह रहे हैं, पर यहाँ पूरे के पूरी अपनी जिंदगी गुरु भक्त एवं शिष्यस्तु कोई हो। शिष्य अगर कहलाना हो तो, बाकी नहीं कहलाना तो सब मन तो गुरु ही है हम लोगों का, गुरु है, जैसा चाहे वैसा करो। बस वही हो रहा है। पर अब धीरे धीरे वो मन को, हाँ भाई तुम अब बहुत गुरुवाई कर ली, अब हमारे असली गुरु को आने दो। मन को थोड़ा तो कहना पड़ेगा ना, ये कब तक ये फोन का चलेगा, है ना। उनको समझाना पड़ेगा ना मन को, भाई बहुत हो गया, अब हमको अब आगे की तैयारी करनी है। फोन तो ये आते ही रहेंगे, इसका क्या है, कोई अर्थ नहीं। अभी मीरा कभी देखिए कितना शुद्ध है कि अपनी बात कह दी, तो हमको मौका मिल गया। नहीं तो चुप लगा जाता, कोई अपनी कमजोरी को कोई बोलता थोड़ी है। अब इन्होंने अपनी बात बताई तो हम इसका दृष्टांत दे देते, भाई मन विचलित हो गया। कल ही दृष्टांत दिया था मैंने शाम को, मनोरी बैठी थी, होता है मन विचलित। इसने अपना भी बताया मनोरी, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा सीखता है चलना, कितनी बार गिरता है। तो भगवान तो जानते हैं ना कि भाई अध्यात्म मार्ग कितना कठिन है। अभी तो बहुत अब ये तो बिल्कुल ही इधर कितनी जगह क्षत विक्षत हो गई चलने में। इनको पूछो, गिरते हैं ना चलते चलते। तो वो बात भगवान को उससे प्रसन्नता है कि भाई वो सीख जाएगा। चल तो रहा है ना, कितना भी मतलब स्वामी जी डांटे, पर गोपालगढ़ जाना तो नहीं छोड़ा ना।
भगवान को प्रसन्नता है। बस भले ही स्वामी जी कहे कि इतना भी अंतर नहीं आया है, तब भी क्या है, क्या है कि नहीं? इतना भी नहीं, इतना ही अंतर नहीं आया, बाकी क्या है? ऐसा हम भी ऐसे ही सोचते थे। महाराज ने एक बार टिप्पणी करी प्रभुदान जी का हमारे बारे में, तो हमने भी ऐसे ही लगा दिया अपने मन में कि महाराज ये कह रहे हैं। ये तो वो मन चालाक है ना, वो गुरु की बात नहीं मानेगा। इतना ही अंतर नहीं आया, बाकी आ। तो ऐसे इसीलिए महाराज इस बार पूरी शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले ये चतुर लोग जो है इनका तो एंट्री ही नहीं है अध्यात्म में। राम नरेश जी का नाम लेके इनके सामने ही बोले, आपके सामने ही तो बोले कूटस्थ चैतन्य है, आप भूल गए? क्या बोले थे वो? कूट जो भी बोले उसका अन्यत्र टिप्पणी उसको एक्सप्लेन कर रही है। हाँ, इतने चतुर है ये जो चतुराई है ना किसी की भी, चाहे श्याम जी को हमारी हो, चाहे राम नरेश जी की हो या मीरा की हो, चतुराई यहाँ इसमें मध्यात्म मार्ग में बिल्कुल जो बोला जा रहा है इसको बहुत गंभीरता से लेके भाई हाँ ये ठीक है, अपने को खुश रखने के लिए हम थोड़ा हंसी मजाक कर लें, पर जहाँ गंभीरता से कहा जा रहा है तो वहाँ तो भाई क्यों, अब 4 साल से आ रहे हैं, 5वां साल है स्वामी जी को, और फिर भी ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो वो चतुराई है कि नहीं? तो ये चतुराई हो, जैसे राम नरेश जी को बोल रहे थे वैसे हमको आपको बोलना पड़ता है। और हम भी इन्हीं की कक्षा में, हम कोई बहुत आगे बढ़ गए वैसे नहीं है, अभी तो महाराज श्री बहुत कुछ दिखाएंगे, ये बहुत कठिन मार्ग है। तो नारायण 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 नारायण। आज आधा घंटा तो मीरा के अलग ये पृष्ठ हुआ है, अब ये महाराज श्री का पृष्ठ है जो कि बहुत बहुत ही सुंदर है। परमात्मा के पास पहुंचने पर सारे भेद खुल जाते हैं। इसका मतलब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि अभी तो जब तक नहीं पहुंचे हैं तब तक गुरु की बात माने, कुल मिला के बात इतनी है। और जब पहुंच जाएंगे तो फिर हो ही गया, काम ही हो गया, फिर तो गुरु ने अपना गुरुत्व दे दिया ना, खत्म हो गया ना, बाबा ने महाराज जी को दे दिया अपना जो भी ज्ञान था, बात खत्म हो गई। पर जब तक नहीं हुआ तब तक इस मार्ग में गुरु की बात माने। व्यवहार की बात ठीक है, उसमें श्याम जी फ्री है, उसमें हम कोई बीच में दखल नहीं करेंगे, उनका जैसा दिमाग चलता है, जैसे जो करना है करें, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़, व्यवहार सच्चा है ही नहीं। भगवान की दृष्टि से व्यवहार सच्चा है ही नहीं। अब वो व्यवहार को ही लेकर आदमी मरना चाहे तो उसमें गुरु को क्या, गुरु या भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो 84 लाख ड्रेस पहले से तैयार कर रखी है ना जीव के लिए, मर ही नहीं सकता हो। जीव को मरने वाला बनाया ही नहीं भगवान ने। हम लोग मर नहीं सकते, क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि ड्रेस तैयार है, एक नहीं 84 लाख। उससे तो मुक्ति चाहिए। नहीं तो मुक्ति काहे को चाहिए? अभी तो फोन अटेंड करना है, अभी काहे की मुक्ति चाहिए? पहले फोन से तो मुक्ति होवे, बाद में इस मुक्ति की तो बाद में बात करें। ये छोटी छोटी मुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, तो ये बड़ी मुक्ति की क्या बात कर सकते हैं हम, है ना? व्यक्ति कह रहा है कि भाई वैराग्य हो गया, वैराग्य, जूता चला गया उसी में रो रहा है, काहे का वैराग्य हो गया? है कि नहीं? संत लोग, भगवत प्रेम की, और क्या, वही तो है, अनुरक्ति विरक्ति ब्रह्मानुभूति। सीधा मीरा को समझा देना वो वाला पृष्ठ। हाँ, पता नहीं कह तो देता है पर समझाता है कि नहीं, समय कहाँ है इसके पास? मनोहरी समझा देगी, तुम्हारे पास तो समय। पहले आप कृपा करो, मैं तो समझूं फिर किसी को समझा पाऊंगी, मेरे तो मेरे ही समझ। श्रीमद् भागवत में जहाँ कहीं ज्ञान का प्रसंग आया है, ज्ञान के अंतरंग साधनों में श्रवण मनन निध्यासन को विशेष स्थान देने पर भी, भागवत की विशेषता देखिए, ज्ञान का प्रसंग आ गया है तो ज्ञान में तो अंतरंग साधन श्रवण मनन निध्यासन है, उसमें तो भागवत भी कुछ नहीं कह सकती कि भाई भक्ति करो, पर वो स्थान देने पर भी, स्थान तो दे दिया उसको, पर क्या कहा, एक बात जोड़ दी, क्या कही? तत्र उपाय सहस्राणाम। भाई उपाय जो हैं वो तो हजारों हैं, है ना, पर ये जो उपाय हैं, श्रवण है, मनन है, निध्यासन है, और भी जोड़ लो उसके अंदर। ज्ञान के प्रसंग में भी यहाँ तक कह दिया भागवत ने कि भक्ति ही मुख्य है,
तो वो जो पृष्ठ था ना कि ज्ञान की शोभा भक्ति से ही है, वही पृष्ठ आगे चल रहा है ना। तो अब जब ज्ञान का प्रसंग है तो अब उसमें भक्ति लाने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, ये भागवत जो है वो तो यही सिद्ध करेगा कि अगर तुम्हारी भक्ति है, गोपियों की भक्ति थी, उनको ज्ञान भी मिल गया, सीधी बात है। तो इसलिए वहाँ पर भी यही बात कही। महर्षि कह रहे हैं कि श्रवण मनन निध्यासन की को विशेष स्थान तो दिया भागवत में भी, पर वहाँ पर भी एक बात जोड़ दी कि हजारों उपाय है पर भक्ति ही मुख्य है। केवल साधन के रूप में ही नहीं, जब भक्ति स्वभाव सिद्ध हो जाती है तब वह अद्वेष आदि सद्गुणों के समान तत्व ज्ञान के अनंतर भी जीवन मुक्त महापुरुष के हृदय में रहती है और जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का आस्वादन कराती है। ये जो महर्षि का वाक्य है इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा। महर्षि यहाँ ये कह रहे हैं कि चलो भाई भक्ति करते करते अब हमारा स्वभाव ही हो गया है ना। अब जब स्वभाव हो गया तो अब ध्यान देना मीरा, अब तुम्हारे काम की बात आ रही है, सो जाना मत, है ना। सोने से काम नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल जागते रहना है। केवल साधन के रूप में ही नहीं, जब भक्ति स्वभाव सिद्ध हो जाती है, इतना कठिन नहीं है ना। जब स्वभाव सिद्ध हो जाती है मतलब जैसे साईं है, महाराष्ट्री हैं, इनको स्वभाव सिद्ध हो गई, तो उनके लिए कह रहे हैं महाराष्ट्री की अब उसके बाद जो सद्गुण हैं वो सद्गुण जीवन में बने रहेंगे और उसके बाद का जो जीवन है उसमें उसको उसका आनंद मिलता रहेगा, है ना। यानी भक्ति चूंकि करी तो सद्गुण रहे, और सद्गुण अब जब भक्ति स्वभाव में आ गई तो अब कोई चिंता ही नहीं है उसको। अब ऐसा थोड़ी कि भाई उसको क्रोध आ जाएगा, उसको कहीं कामना आ जाएगी, कुछ नहीं, स्वभाव सिद्ध हो गई ना भक्ति। प्रभु से इतना प्रेम है कि संसार की वस्तु में काम क्रोध वगैरह किसके लिए आते हैं? क्रोध तुम कभी भी क्रोध तो किसी को भी, तुमको नहीं, किसी को भी आवे, हमको भी, तो विचार करना कि क्यों आया। कोई संसार की वस्तु के लेकर आया है, भगवान को लेकर जिसको क्रोध आ जाए उसका तो कल्याण हो जाए कि आज मेरा भजन नहीं हुआ। क्रोध क्यों आ रहा है? बोले भजन नहीं हुआ। अरे ये आदमी तो तर जाएगा, पर हम लोगों को क्रोध क्यों आता है? उसने ऐसे कर दिया, उसने हमारा कहना नहीं माना। संसारी तो है ये, वो कोई भगवान थोड़ी है भाई। लाला जो है इसको लेकर, लाला इसका कहना नहीं माने तो एक क्रोध करे वो ठीक है, पर मोनू या तन्मय, क्या नाम उसका, नमन मोनू या नमन कहना न माने और उसमें जो है देवी जी को गुस्सा आवे, अथवा आनंद या चिराग या भार्गव नहीं माने, उसमें ज्योत्सनाबेन या सुरेंद्र भाई को गुस्सा आवे ना मन में ही समझो, तो ये तो संसार ही हुआ ना। तो स्वभाव सिद्ध भक्ति में संसार खत्म, तो अब उसको काम क्रोध कहाँ दिखेगा? साईं देखिए ना, याद दिलाते थे, बोले याद दिलाना तेरे पे क्रोध करना है। अब ये क्या लीला हो रही है? भाई क्रोध तो झट से आ जाता है, उसके लिए कोई याद थोड़ी दिलानी पड़ती। मैं घूम के आऊंगा उसके बाद याद दिलाना। साईं, हाँ महाराज ने लिख रखा है, साईं की कोई सामान्य नहीं थे महापुरुष। ये जो आज बैठे हैं तीन, आपका वोट कम है, इनका ज़्यादा है। वो भी बड़ौदा से आए इसलिए इनका वोट ज़्यादा हो जाएगा। यानी इनका वोट कुछ मायने रखता है ना। याद दिलाना कि मुझे गुस्सा करने का है। हाँ, किसी ने गलत मैं घूमने जा रहा हूँ, आके करना, हाँ आके गुस्सा करना है तेरे ऊपर। कमाल है। भक्ति स्वभाव सिद्ध हो गई ना। स्वभाव सिद्ध हो गई तो प्रभु से ही प्रेम हो, तो प्रभु को ही देख रहा है, परमात्मा को ही देख रहा है। गुस्सा करेगा किस पे? परमात्मा भी क्या गुस्सा करेगा? परमात्मा लीला कर रहा है, इसीलिए श्याम जी भी गुस्सा नहीं आता ना उनको। लीला है, परमात्मा ही स्वरूप में लीला कर रहे हैं। गुस्सा आता तो हम कही देते भाई ये गोपालगढ़ का बंद है तुम्हारे लिए, बस सर्टिफिकेट सही हो गया ना। गोपालगढ़ के लिए बंद नहीं किया, वही सर्टिफिकेट है। कभी कभी आ रहे अपने हिसाब से, कभी 8:30 आ गए, कभी 9 आ गए। 9 बजे तो आते नहीं है, 8:30 श्रीमद अभी तो महाराज ये तो यहाँ हो रही है, अभी हो रहा रिकॉर्ड, वो सुनेगी घर में, वहाँ लगोगी पूरा सुनेगी, पूरा सुनना है महाराज, कल से लेके खूब चल रही है।
तो सोच रही होगी हम नहीं जाते हैं तो बढ़िया रहता है। श्रीमद् भागवत जैसे माँ डांट के स्कूल भेजती है बस निकल जाएगी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जीवन मुक्त तो अनेक होते हैं, परंतु उनमें नारायण परायण कोई कोई होते हैं। यानी जीवन मुक्त तो जैसे उस भिक्षु शंकरानंद भी थे, पर महाराज जी की क्या विशेषता थी? जीवन मुक्त थे और नारायण परायण। अद्वैत, अब हमारे काम की बात आ रही है। मेरा ध्यान देना, ये जो अद्वैत सिद्धिकार, अद्वैत सिद्धि उन्होंने ग्रंथ लिखा था, श्री मधुसूदन सरस्वती जी बड़े जबरदस्त भक्त थे। तो गीता पर भी पूरा लिखा है उन्होंने। भक्ति रसायन एक अलग ग्रंथ लिखा है। तो उस भक्ति रसायन में ये बात समझाई है कि हम साधना कर रहे हैं और जो भक्ति है, मतलब जो ठाकुर जी है, वो साध्य हैं। तो साध्य साधन रूप भक्ति की संगति अधिकारी भेद से लगाई है। क्या? वे कहते हैं कि साधन भक्ति का अनुष्ठान तो सभी को करना पड़ता है। साधन भक्ति का अनुष्ठान करने पर अधिकारी भेद प्रकट हो जाता है। साध्य का मतलब ठाकुर जी मिल गए, तो वो ठाकुर जी मिलेंगे कब? जब हम उस मार्ग में चलेंगे, उसको कहते हैं साधन। तो साधन भक्ति में नाम जब बता दिया है ना, गुरु जी ने स्तुति बता दी, वही सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, कभी क्रोध नहीं करना है, आदि आदि जो भी गुरु जी ने बता दिए, इसको कहेंगे साधन। तो साधन भक्ति जब चल रही है, तब अब साधन करते करते अब पता लगेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है वो भक्ति ही जीवन भर करता रहेगा या ज्ञान में चला जाएगा, और ये व्यक्ति है वो ज्ञान में जाएगा या भक्ति करता रहेगा। ये दो भेद आगे चल के हो जाएंगे। तो साधन करते करते अधिकारी भेद प्रकट हो जाता है। क्या? दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक तो कोमल हृदय के और दूसरे कठोर हृदय के। समझ गई? एक तो मतलब दोनों कर रहे हैं, जैसे गुरुजी ने कहा वैसे दोनों कर रहे हैं, पर अब भेद कैसे हो जाएगा कि ये तो करता है और बस आंसू चल रहे हैं, और मतलब कुछ अपना देह का ही भान नहीं है, खाया पिया कि नहीं, कुछ मतलब पता ही नहीं है। और दूसरा कठोर हृदय है, न आंसू पड़ रहा है न कुछ, और हालांकि नाम जप कर रहा है, पर तो अब ये दो अधिकारी अलग अलग हो गए। ये जो है इसको तो जिंदगी भर भक्ति ही करनी पड़ेगी, ये गोपियाँ हैं। और ये जो है इसको तो वेदांत भी चाहिए, विवेक चूड़ामणि भी हमको पढ़नी है, हमको जीवन मुक्ति विवेक भी देखना है। किताब ले गए महाराज, हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं होना है। ये कौन सी कक्षा में है? न कोमल में न कठोर में मतलब है कोमल में ही, नहीं तो हम यहाँ से जाए तो इनका क्या पढ़िए, है ना? जाए कोई आवे, क्या फर्क पड़ता है? कोमल है, पर वो कोमल जो है उसको और भगवान कोमल बनाना चाहते। तो चलो नहीं बना सकते तो फिर चिंतन करो, फिर आओ गोपालगढ़, वेदांत सिखाएंगे। पर वो भी तैयार नहीं, उसके भी लिए तैयार नहीं है। वो जो गोस्वामी जी ने कहा है कि श्री राम जी का भी चित्त मालूम नहीं पड़ता है, उनसे कठोर कुसुम की तरह कोमल। तो ये अभी तो साधक की बात चल रही है ना मेरा, अभी राम जी की बात मत लो। राम जी जो हैं ये तो पूर्ण होते हैं ना, साईं हो चाहे राम जी हो चाहे बाबा हो चाहे महाराष्ट्री हो, तो पूर्ण जो होते हैं उनमें दोनों बातें रहेंगी, दोनों रहेंगी, महाराष्ट्री में पूर्ण दोनों रहेंगी पूर्ण में दोनों रहेंगी। कोमल तो इतने के समझ गई ना? अभी साधन अभी वहाँ मत ले जाओ अपने दिमाग को, अभी अपनी बातें कर रहे हैं। जब अपनी बात हो रही है तो हम वहाँ राम जी पे ले जाते हैं, तो इसलिए फिर अपने पे कुछ घटता ही नहीं है। अभी अपनी बात हो रही है कि हमको अपना देखना है कि हमारा कोमल है कि कठोर है। बाद में जब परमात्मा मिल जाएंगे तो वहाँ तो फिर दोनों आ जाएगा। तो अभी परमात्मा मिले नहीं, अभी तो साधन भक्ति की बात चल रही है। अपने पे ही रखो अभी। आपको मालूम पड़ता होगा ना हम कैसे, तुम्हारा कोमल है, मतलब वेदांत की बात समझ लेती हो पर हृदय कोमल है। माताओं का प्राय कोमल ही होता है। कोई ऐसी गार्गी जैसी है ना, गार्गी को माना है याज्ञवल्क्य में अपने शास्त्रों में, तो याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया। अब तुम आओ हमारी वेदांत की क्लास में, सो जाओगी। कठोर तो वेदांत मतलब वेदांत से सिवा सुनना ही नहीं चाहता। वो एक डोल रही है ना, वो डोल रही है शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए एक है तो
ऐसे कोई कोई होते हैं कठोर, पर वहाँ भी कठोर कठोर वो माँ का है ना, इसलिए वो सब बनावट चलती है, इसलिए ढोंग ज़्यादा चल रहा है अध्यात्म में, ईमानदारी कम चल रही है। तो ईमानदारी चलना भी बहुत कठिन है, चतुराई आ जाती है ना, मन ही गुरु है। ध्यान रखना, वो आज का सूत्र है सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, वक्ता को मिला के मन ही गुरु है। वो तो ठीक है, महाराज श्री कृपा कर रहे हैं कि हमारे मन को बनने नहीं देना चाहते, वो उनकी कृपा है, यानी हम बना भी लें तो भी हटा देंगे, तो वो भी सब पे है, वो सिर्फ हमारे पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वो भी सब पे है। पर फिर भी अब मन को कितना हम दृढ़ बनाए हुए हैं, उस हिसाब से फिर, क्योंकि महर्षि के लिए भी तो कठिन हो जाता है ना कि भाई दुखी हो जाएगा ना व्यक्ति, कुछ करना चाहता है, बच्चा मांगता है समझो नमन या मोनू, तो अब माँ कितना मना करेगी, चलो भाई हरिवंश दास बन जाओ, और क्या करें अब। खुद को दुखी करके भी बच्चे को सुख दे रही है कि नहीं। दूसरी माँ होती तो बोले तुम मेरा बच्चा ही नहीं। ऐसे भी तो हुए हैं माँ बाप, बच्चों ने ये कर लिया, सुसाइड कर लिया। महात्मा गांधी, वो कोई लड़का पता नहीं किससे शादी करना चाहता था, फिर आत्महत्या कर लिया, ऐसे कुछ है। ऐसे ऐसे रहे, मतलब कठोर माँ बाप। भाई करना है तो ऐसे ही करो जैसे हम कह रहे हैं, क्या करे बच्चा भी क्या करे, अभी तो बड़े हो गए हैं। तो कहने का मतलब कोमल, माँ का हृदय कोमल होता है, माताओं का कहीं कठोर माना ही नहीं है, इसलिए उनका तो बिना प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब महर्षि आगे कह रहे हैं कि कोमल हृदय के अधिकारी वे हैं जो भगवान की लीला, दयालुता, सुहृदयता आदि का वर्णन सुनकर द्रवित हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, गला बोला नहीं जाता, गला रूंझ जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है। ऐसे अधिकारियों के जीवन में साधन भक्ति के फलस्वरूप साध्य भक्ति का उदय होता है। फिर आगे चल के परमात्मा तो मिलना ही मिलना है। और भागवत के शब्दों में भक्त्या संजातया भक्त्या, मतलब भक्ति ही आगे की भक्ति को, वो भक्ति फिर आगे की भक्ति को, ऐसे करके और वो साध्य तक पहुंच जाएंगे। अर्थात भक्ति की साधना से प्रेम भक्ति का उदय होने पर, ध्यान देना, पहले वाली जो है वो साधन भक्ति है, अब वो साधन भक्ति प्रेमा भक्ति में, भक्त्या संजातया भक्त्या का अर्थ क्या हुआ भाई, भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, तो उससे फिर और भक्ति, कौन सी भक्ति पैदा होगी, बोले साधन भक्ति से प्रेमा भक्ति। अब वो जो प्रेमा भक्ति आ गई उसका काम बन गया। ये प्रेमा भक्ति लानी पड़ेगी, इसके लिए दूसरी जो हमारी प्रेम है ना, ये दूसरे संसारी चीज़ों में सबको कह रहा हूँ, उसको हटाना पड़ेगा। कोमल हृदय वाला भी जब चल रहा है इस मार्ग पे, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि ये जो साधन भक्ति है वो प्रेमा भक्ति में बदलनी चाहिए, तब तो हमारी उन्नति हुई। जैसे बच्चा कहता है ना कि भाई चौथी से पाँचवीं में आ गया, तो कार्ड दिखाओ तुम्हारा, अरे क्या आ गया, सब में फेल है तू तो, नहीं वो पास, मतलब ग्रेस मार्क दे दिया, पास कर दिया, ठीक है, पर उसमें क्या है, ये कार्ड कोई देखने लायक थोड़ी है, पर चलो पास हो गया, पाँचवीं में बैठ तो जाएगा बेचारा। तो हम लोग तो उसके उस टाइप के लोग हैं। पर एक का देखो कि भाई सब में 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100, कितनी खुशी होगी माँ बाप को, है ना, वो प्रेमा भक्ति में आ गया। और हम लोग हैं मतलब लुंज पुंज, पर साईं ने, महर्षि ने कृपा कर रखी है, बैठो करो, चर्चा करो, है तो नहीं कुछ दम, पर कृपा कर रखी है, समझ गए ना। तो इसलिए अब हमको वो कार्ड में 100 में 100 आना चाहिए। तो उसके लिए प्रेमा भक्ति जो है, वो प्रेमा भक्ति कब समझना, जब संसार की चीज़ों से मन हट गया। जो करना है रचना जाने, श्याम जी जाने, मनोरी आती है मनोरी जाने, लतिका आवे लतिका जाने, है ना, हमारा कुछ नहीं है। अब महर्षि की माँ का पढ़ो, आ गई महर्षि के पास, बोले आप सन्यासी हो सकते हो तो क्या हम नहीं घर छोड़ सकते हैं। महर्षि सीधा वाक्य बोल दिया महर्षि को, ब्रह्ममयी माँ। ऐसे हमको मीरा के लिए भी हमको लिखना पड़े, है ना, ऐसी भी माँ थी, छोड़ दिया सब पे, बच्चों पे छोड़ दिया। मतलब हम नहीं कह रहे सुख सदन छोड़ो, सुख सदन में ही रहो, पर इनको सबको छोड़ो। प्रेमा भक्ति में अब जाना है तुमको। मीरा, नाम तो मीरा दे दिया जिसने भी दिया, पर अब मीरा का कुछ तो आवे, कुछ ही कहना पड़ेगा ना, जब तक प्रेमा भक्ति नहीं आएगी तब तक।
और आ गई तो बहुत ही बढ़िया है, समझो कि आ तो गई है पर स्वामी जी को नहीं दिखती तो बहुत ही बढ़िया, फिर प्रणब में है कि नहीं। तो ये सब में तो तुमको नहीं कह रहे, हम अपने को भी कह रहे हैं। तो भक्ति की साधना में साधन भक्ति से प्रेमा भक्ति आना जरूरी है, समझ गई। अच्छा, फिर महर्षि कह रहे हैं कि वो जो प्रेमा भक्ति आ जाएगी तो फिर वो परमात्मा को प्राप्त करके कृतकृत्य, मतलब सब काम हो गए हमारे, और सर्वदा सर्वत्र एवं सर्व रूप में उन्हें भगवान के ही दर्शन होने लगते हैं, समझ गई। अब कोई प्रश्न ही नहीं है कि भाई संसार है, संसार भी सामने आवे तो उसमें भी भगवान दिख रहा है साईं महर्षि के सामने संसार नहीं था ऐसा थोड़ी है, पर संसार में भगवान दिख रहा है। भिखमंगे को कह रहा है, बोले हमको तो परमात्मा दिख रहा है, तेरे को भिखमंगा दिखता होगा, साफ कह रहे हैं महर्षि। इसलिए उनको सब रूप में सर्वत्र सर्वदा, ऐसा नहीं कि आज एकादशी के दिन, सर्वदा कोई भी दिन हो, और सर्वत्र सब जगह, सर्वदा में कोई क्षण ऐसा नहीं, सर्वदा का मतलब कोई एक क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें उसकी दृष्टि, उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि नहीं ये तो संसार है। लोगों के मतलब कल्याण के लिए वो ये विभाग करते हैं कि भाई संसार में मत लगो, है ना, इसमें लगो, वो लोगों के लिए, उनकी दृष्टि में तो सब परमात्मा ही है। बहुत कठिन है ये, स्वयं की दृष्टि में सब परमात्मा होते हुए भी उपदेश के लिए कह रहे हैं शिष्यों को भाई संसार में मत लगो। भाई आपकी दृष्टि में जो संसार है ही नहीं तो आपको कहाँ संसार दिख रहा है। पर नहीं, उनको पता है कि अभी जब तक ये व्यक्ति हितोपदेष्टा है ना, तो संसार मांग रहा है वो गलत मांग रहा है। बच्चा कहे कि मेरे को ये चाकू चाहिए, छोटा बच्चा बिल्कुल, माँ थोड़ी दे देगी, उसको पता है कि बच्चा तो काट लेगा अपनी उंगली, है कि नहीं। तो वो संसार जब मांग रहा है तो प्रसन्नता से थोड़ी देंगे गुरु, गुरु देंगे पर फिर उसका हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, ताकि वो, अब इनको संसार दे रखा है महर्षि ने तो हाथ पकड़ रखा है ना, इनको पता है, इनको पता है, हाथ पकड़ रखा है कि कहीं ये, हाँ, क्योंकि जितने देख रहे हैं ना, आज अखबार उठा के देखो, उसने उसको मार दिया, उसने ये कर दिया, वो कोर्ट में चला गया, उसने माँ का केस कर दिया, उसने बेटी का केस कर दिया, इससे दुनिया भर का ये क्या है, ये संसार में जो रच पच गए। पर तो गुरु और साईं हमको पकड़े हुए हैं, तो देखिए भले हम संसार मांग रहे हैं पर दे भी रखा है, पर पकड़े हुए हैं कि भाई इनका कोई नुकसान न हो जाए। कितनी बड़ी करुणा है। और फिर प्रेमा भक्ति आ जाए, ये तो कोई हम लोगों में से करोड़ों में से कोई एक होगा जो कि साधन भक्ति से प्रेमा भक्ति में चले जाए और वो पद प्राप्त कर ले जो उन्होंने पद प्राप्त किया। महर्षि को कहना पड़ा, मेरा हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। अब ये वाक्य क्या कह रहा है, यानी इस टीस के साथ जा रहे हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सके कि एक हमारी हमको जो बुढ़िया बाबा ने दी वो स्थिति इसकी हो गई। अपने अपने श्रीमुख से बोल के जा रहे हैं, हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। इसका अर्थ क्या है कि ये तो कितना दुर्लभ पद है, पर हमको बता रहे हैं कि भाई रास्ता तो यही है और उसके लिए प्रयास करते रहो। अभी तो हम तुमको पकड़े हुए हैं, पर अब पकड़े हुए हैं तब भी फिर भी संसार 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 क्यों चिल्ला रहे हो। संसार से सौ धक्का खाए तमाशा घुस के देखे, है ना कि महाराज जी कितना कहते थे, लग रहे हैं धक्के फिर भी तमाशा हमको यही देखना है। अब कठोर हृदय के अधिकारी ले लो, तो कठोर हृदय के अधिकारी जो हैं श्याम जी, वे साधन भक्ति का अनुष्ठान करके धीरे धीरे आत्मशुद्धि का संपादन करते हैं। सीधी बात है। अब उनका तो वो न क्या बोलते हैं, न आंसू गिर रहे हैं, न द्रवित हो रहा है, न रोमांच हो रहा है, न गला रूंध रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। तो आत्मशुद्धि का संपादन कैसे करेंगे? श्रवण, मनन, निध्यासन, आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाएंगे। और फिर वो जो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, बस उनका भी काम बन गया जैसे इनका काम बना। ये दुनिया गोल है। अच्छा, अब बहुत मज़ेदार बात है मीरा, ध्यान देना। जैसे कि हम लोग बम्बई में बैठे हैं, तो बम्बई में से एक तो क्या है कि जैसे अमेरिका जाना है, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, इधर से प्लेन पकड़ी और एक व्यक्ति ने इधर से पकड़ी। तो ये तो उल्टा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब ये तो दोनों गलत जा रहे हैं। एक ही पहुंचेगा अमेरिका,
बोले नहीं, ये दोनों पहुंचेंगे क्योंकि दुनिया गोल है। तो ये भी जाके अमेरिका पहुंचेगा, ये भी, तो दोनों रास्ते हैं। कलकत्ता से इधर की फ्लाइट ले लो तब भी अमेरिका चले जाओ, इधर से ले लो तब भी अमेरिका। पर इधर का जो दिखा वो इसको नहीं दिखेगा, और इसको जो दिखा वो इसको नहीं दिखा। जो भक्ति मार्ग से भी चले जाओ तब भी वहीं, और ज्ञान मार्ग से चले जाओ तब भी वहीं। महाराज जी ने दोनों को वहीं पहुंचा दिया। समझ गई ना? लग तो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग जा रहे हैं, पहुंचे वहीं। ये भी देखो कृतकृत्य हो गया। तो इसने कहा प्रेमा भक्ति करी, तो इसको तो इधर के दृश्य थोड़ी दिखाई दिए, ये हो रहा है, रोमांच हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हुआ इसको तो, है ना। और इसको जो हुआ वो इसको नहीं हुआ। श्रवण हुआ, मनन हुआ, निध्यासन हुआ, रामकृष्ण स्वामी आए वहाँ से, कहाँ से, ऋषिकेश से, राम जी आए, ब्रह्म सूत्र हुआ। अरे क्या जरूरत है? प्रेमा भक्ति वाला कह रहा है, बड़ा आनंद है यहाँ, राधे राधे, है ना। अपने साईं के यहाँ देखिए ना कितना आनंद। अपना शाम जी ढोलक लेके बैठ जाते हैं। सुरेंद्र भाई ने तो देखा नहीं होगा। हाँ ये ढोलकिया है, सबकी ढोलक बजाता है ये। थोड़ा अभी और परम पूज्य महाराज श्री आगे कहते हैं मीरा कि कृतकृत्य अब दोनों हो गए। समझ गई ना तुम? कठिन तो नहीं है? हाँ, जहाँ कठिन लगे तो पूछ लेना। तो उनकी दृष्टि में शरीर और संसार का अस्तित्व नहीं रहता। बोले भाई दोनों में कुछ तो फर्क होता होगा। बोले कि यहाँ फर्क इतना ही है कि ये जो ज्ञानी है उनकी दृष्टि में न शरीर है न संसार है, अस्तित्व ही नहीं है तीनों काल में। समझ गई? और वे विशुद्ध चेतन के रूप में सर्वदा के लिए स्थित हो जाते हैं। मतलब उनको तो पता है कि मुख्य अहम, वो जो मुख्य अहम, मिथ्या अहम और गौण अहम में मुख्य अहम, तो उसको अभी मैं नहीं लूँगा, फिर शाम जी को कभी मनोहरी को बता देंगे, क्योंकि ज्ञान का प्रसंग है। अब ज्ञान अब वास्तविक दृष्टि से ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में कहा है कि भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है और ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति। ये श्लोक बोलते थे महाराज श्री। जहाँ भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी वही ज्ञान है, जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी वही भक्ति है। जहाँ ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति को बतलाते हैं वहाँ ज्ञान का अर्थ परोक्ष ज्ञान है। बोले शास्त्रों में ऐसा वाक्य आया है कि भाई ज्ञान से भी श्रेष्ठ है भक्ति, तो बोले वहाँ ये अर्थ कर लेना चाहिए कि परोक्ष ज्ञान, यानी ज्ञान अभी अनुभव में नहीं आया है, उस परोक्ष ज्ञान से तो भक्ति बढ़कर है। भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति। और जहाँ भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान को बताते हैं तो वहाँ क्या अर्थ करना? बोले वहाँ साधन भक्ति करना। प्रेमा भक्ति से बढ़कर नहीं है, साधन भक्ति से बढ़कर ज्ञान है। तो इस प्रकार जब अर्थ कर लोगे उन वाक्यों का तो फिर समझ में आ जाएगा कि भाई शास्त्र गलत नहीं बता रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है ज्ञान की और भक्ति की। बोले नहीं ज्ञान श्रेष्ठ बता रहे हैं। बोले ज्ञान श्रेष्ठ है, साधन भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है, सही बात है। प्रेमा भक्ति से थोड़ी बता रहे हैं, प्रेमा भक्ति में तो वो पहुंच गया, तो उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो बराबर हो गए। बोले कि नहीं, कहीं कहीं बताया है कि ज्ञान ये भक्ति श्रेष्ठ है। तो भक्ति श्रेष्ठ है मतलब परोक्ष ज्ञान से, जो ज्ञान जो परम ज्ञान है उसका अर्थ ये परम ज्ञान शब्द दिया है महर्षि। तो परम ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, परम ज्ञान तो आखिरी है। तो इसलिए ये दोनों वाक्यों का उस प्रकार से अर्थ लगा लेना चाहिए। पराभक्ति और परम ज्ञान दोनों एक ही वस्तु है। अंत में कहते हैं परमात्मा का अब देखिए ये अंत में ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, विवाद। तो विवाद क्या है मेरा ध्यान देना। परमात्मा का स्वरूप सगुण है कि निर्गुण, निराकार है कि साकार, है ना, ये विवाद चलता रहता है भक्तों में, ज्ञानियों में। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये भेद परमात्मा के पास पहुंचने पर खुल जाता है। ऐसे तुम करते रहो विवाद, इसका कोई अंत नहीं आएगा। पर जो परमात्मा पे पहुंच गया है, अमेरिका जो पहुंच गया है कि नहीं, ये विवाद ये रास्ते में चलते रहते हैं। जो लोग विषयों की आसक्ति और चिंतन न छोड़कर, अब महर्षि हम लोगों का वर्णन कर रहे हैं, न तो हम लोगों ने विषयों की आसक्ति छोड़ी, विषयों का चिंतन भी दिन रात चल रहा है, तो परमात्मा के चिंतन और स्मरण की चेष्टा ही नहीं करते। भाई थोड़ा पहुंच गए गोपालगढ़ या थोड़ा अपना घर में कुछ कर लिया तो कर लिया, बाकी तो वही संसार का ही चिंतन चल रहा है। इसकी चेष्टा तो होनी चाहिए कम से कम। बोले चेष्टा भी नहीं करते। तो ये लोग जब परमात्मा के स्वरूप को सगुण अथवा निर्गुण सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, मतलब विवाद करते हैं,
तो वे केवल कल्पना लोक में बुद्धि की सीमा के भीतर ही चक्कर काट रहे हैं। यानी इन लोगों का ये विवाद कोई अर्थ ही नहीं रखता, क्योंकि चिंतन तो संसार का चल रहा है दिन रात, और भगवान का चिंतन करते ही नहीं है, और बस ये विवाद करते रहते हैं, सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।